हेलो बच्चों, वेलकम टू वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का टॉपिक है, आज हमें डिस्कशन करना है किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, क्या शेप एंड ज्योमेट्री क्या है ये चीजें देखिए। जैसे आपने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया H2O। सो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड जो हाइड्रोजन एटम है वो 180 डिग्री एंगल पर होंगे या 90 डिग्री के एंगल पर बॉन्ड बने होंगे बेटा, या फिर 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा बॉन्डिंग। क्लियर? इसी के बारे में डिस्कशन करना है, यही शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगी। क्लियर? जैसे सपोज यदि ऐसे बना होता 180 डिग्री पर होता तो उसको लीनियर शेप बोल देते, उसका आकार लीनियर बोल देते। क्लियर ना? इस तरीके से 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री के एंगल पर रहते, इसको बेंड शेप बोला करते हैं, है ना। तो क्या होगी H2O की शेप? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के अराउंड जो दो सराउंड एटम है हाइड्रोजन, वो किस तरीके से अटैच्ड हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो चलिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेस्पर थ्योरी के बारे में। बेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कशन हो जाएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ऑक्सीजन के अराउंड एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्पर थ्योरी बेटा, बेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म होती है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बेस्पर थ्योरी इसकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्लियर? इट मींस बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर? बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है ये सबसे पहले तो ये डिस्कस करना पड़ेगा कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या, इसके बाद रिपल्सन डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम हैज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। समझेंगे? जैसे मैं बात करूंगा बेटा, NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। आप जानते हैं नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर लेता है क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा तो 5 3 8 हो जाएंगे। क्लियर? 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से कर लेगा। क्लियर? अब देखेंगे हम ये जो नाइट्रोजन एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कहलाते हैं जिनके बीच शेयरिंग होती है। इट मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के भी कहलाएंगे और हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे। क्लियर? तो देखेंगे बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम की बैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके हो गए 8 में से देखेंगे कितने बॉन्डिंग में पार्ट लिए हैं, कितने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए हैं। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर होता है। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्डिंग में पार्ट लिए, इसलिए इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इन्होंने बॉन्ड बनाया इसलिए इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। NH3 इस तरीके से बन जाएगा बेटा, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। क्लियर? ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये क्या बेटा, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर ही हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर?
एंड ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो किसी भी सेंट्रल एटम, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की बैलेंस सेल के पास 2 टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर होंगे, या तो सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों होंगे। क्लियर? या तो सिर्फ बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, या बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हो सकते हैं। क्लियर? 2 टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। तो क्लियर है डिस्कशन? जैसे मैं बात करता बेटा, मेरे पास है एक मॉलिक्यूल H2SO4। क्लियर? H2SO4 की स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके से, सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते, इस तरीके से H2SO4 की स्ट्रक्चर बन जाती है। अब बात करेंगे, 6 बॉन्ड बने मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से इधर शेयर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन से इधर शेयर हुए, 1 इलेक्ट्रॉन से इधर, 1 इलेक्ट्रॉन से इधर, और बाकी यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बात करूंगा, सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्ट ले लिए, शेयर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं बचा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो। क्लियर? तो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। क्लियर? तो बेटा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 टोटल, मतलब 1 2 3 4। क्लियर ना? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 हो जाएंगे, पाई बॉन्ड 2 हो जाएंगे। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, मैं बात करूंगा टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों मिलाकर के। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बने टोटल, तो 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जिनमें से 4 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में बेटा 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 1 सिग्मा। तो देखो 1 2 3 4 सिग्मा हमेशा एक ही होता है, चाहे डबल हो, चाहे सिंगल हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गए। क्लियर है? तो ये सभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 2 6, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, टोटल 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर? तो आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपेल ईच अदर। बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एकदम परफेक्ट है। जैसे अभी मैं बात करता हूं, H2O है, H2O में ऑक्सीजन के पास 2 तो लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, ये तो ये 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। क्लियर? अब आप जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर, दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज के बीच सेपरेशन R है। तो आप जानते हैं एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स रहेगा, लाइक चार्ज पर रिपल्सन लगता है, एंड दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑब्वियस रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर? नेगेटिव चार्ज किसी कांस्टेंट सेपरेशन पर रख दिए जाते हैं तो एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। क्लियर? अब लेकिन देखना तो ये पड़ेगा बेटा कि ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ये सब एक दूसरे को रिपेल करें। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इनके बीच भी रिपल्सन लगेगा, इन दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, इनके बीच भी रिपल्सन लगेगा, इसके बीच भी रिपल्सन लगेगा और यहाँ भी रिपल्सन लगेगा। तो सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। तो फिर ये देखना पड़ेगा, देखो 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो ये देखना पड़ेगा रिपल्सन ज्यादा कहाँ है, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे या लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। तो बेटा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्लियर? बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। देखो बेटा जब भी 2 एटम्स के बीच शेयरिंग होती है, 1 मिनट देख लेंगे जरा, जैसे 2 एटम हैं, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। क्लियर? ये 2 एटम हैं, जब शेयरिंग नहीं होती है तब इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का उसके एटम्स के पास रहता है, न्यूक्लियस के पास रहता है। क्लियर?
एज इट इज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स उसके पास रहेगा, न्यूक्लियस के पास। लेकिन जब भी शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दोनों शेयरिंग करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाती है, दूर आ जाते हैं। क्लियर? तो ये शेयरिंग पेयर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के एटम से दूर हो जाएगा। क्लियर है? दोनों के एटम से दूर। क्यों दूर हो जाता? शेयरिंग इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और ऑक्सीजन एटम का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों पास में आकर के शेयर हो जाते हैं, दोनों इस तरीके से आ जाते हैं, दोनों न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। बेटा जब न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, समझो इधर, न्यूक्लियस से जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं सेंट्रल एटम से दूर हो जाते हैं। सेंट्रल एटम से दूर हो जाते हैं तो ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाती है। आप जानते हैं ऐसे दूर होंगे थोड़ा सा तो ये वाली डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रिपल्सन हो जाएगा कम। रिपल्सन फोर्स डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर ना? मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्सन फोर्स घट जाएगा। इसलिए बॉन्ड जब भी शेयरिंग होती है, जब भी बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर की बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है। बात करूंगा लोन पेयर की, जब शेयरिंग नहीं होती है तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही सेंट्रल एटम के पास रहते, उसके न्यूक्लियस के पास रहते हैं। इस वजह से इनकी बीच की डिस्टेंस कम होती है, और डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। यही रीजन है लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबसे कम बॉन्ड पेयर। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब हमें एक कंक्लूजन ये निकला इधर से, यदि हमें किसी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करना है 3D में, मतलब हमारी समझ यही रहेगी कि यदि 3D में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी के रूप में एग्जिस्ट करेगा, जहां जैसे स्टेबल होगा वैसे एग्जिस्ट करेगा। स्टेबल कैसे होगा? जब रिपल्सन फोर्सेस कम से कम हो जाएंगे। मतलब यदि सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, चाहे दोनों बॉन्ड पेयर हो या एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो। क्लियर? जैसे मैं बात करूंगा BeCl2, सपोज BeCl2 है, तो BeCl2 में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, दोनों शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? दोनों बॉन्ड पेयर हैं। अब ये दोनों बॉन्ड पेयर 3D में इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे ताकि इनके बीच की सेपरेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, रिपल्सन कम से कम हो जाए, और मॉलिक्यूल हो जाएगा स्टेबल। BeCl2 है तो बेरिलियम से 2 क्लोरीन है, या ऐसे तो जुड़े नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री एंगल है, इससे और ज्यादा एंगल हो सकता है। Be ऐसे भी नहीं हो सकते क्योंकि अभी इससे और ज्यादा एंगल हो सकता है। एंगल ज्यादा से ज्यादा हो जाए, मतलब उनकी डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो जाए, रिपल्सन कम से कम हो जाए, तो दो वेक्टर को सिर्फ 180 डिग्री पर, अब रिपल्सन सबसे कम हो जाएगा, डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो यही कंक्लूजन निकला कि रिपल्सन फोर्सेस लगते हैं, इस वजह से हमें मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इस तरीके से रखना है ताकि उनके बीच रिपल्सन कम से कम लगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, चलिए सबसे पहले देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है उनको रखा कैसे जाएगा। सबसे पहले मैं अंदाजा आपको बता देता हूं, तरीका बता देता हूं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पेयर को रखा जाता है, इसके बाद डिस्कस करेंगे शेप एंड फॉर्म। जैसे मैं कहूं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों की काउंटिंग 2 है, दो वेक्टर को सेंट्रल एटम के अराउंड मैक्सिमम एंगल पर 180 पर रखा जा सकता है, 180 डिग्री एंगल पर, इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता, तो यहां रिपल्सन कम से कम हो जाएगा। आप ऐसे रखते ऐसे तो गलत हो जाता है, रिपल्सन ज्यादा लगता है क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है। क्लियर ना? तो इसलिए दो वेक्टर को रखेंगे 180 डिग्री पर। क्लियर? यदि 3 वेक्टर टोटल आ जाए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की काउंटिंग 3 आ जाए, तो 3 को कैसे रखेंगे? ज्यादा से ज्यादा एंगल 120 हो जाएगा। अभी सिर्फ रखेंगे कैसे ये देख लेते, इसके बाद डिस्कशन होगा। 120 पर। क्लियर? ओके डन। बेटा इसको बोलते लीनियर, इसको बोलते ट्राइगोनल प्लेनर। भाई एक ट्राइंगल बनेगा, वो प्लेन में ट्राइंगल मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइंगल हमेशा एक प्लेन होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा यदि 4 वेक्टर हो जाएंगे टोटल, तो 4 वेक्टर को कैसे रखते हैं बेटा?
अब आप सोचेंगे कि 4 वेक्टर को ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री पर रखा जा सकता है, 90 डिग्री पर, क्योंकि टोटल 360 होता। आप सोचे 90 पर रखते हैं, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वेक्टर कम थे तो 2D में रखने से काम चल जाता था, मैक्सिमम एंगल हो जाता था। लेकिन अब ये 2D में नहीं रहेंगे, 3D में हो जाएंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी। ताकि देखो अभी 90 डिग्री का एंगल था, इससे भी ज्यादा हो सकता है। कैसे? 4 वेक्टर को इस तरीके से रखेंगे, 2 तो प्लेन में होंगे और उनके बीच होगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल। देखो 90 से ज्यादा हो गया। 2 प्लेन में होंगे और 2 वेक्टर, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर। जो प्लेन के बाहर है उसको डार्क करके बना देता हूं। डार्क मतलब प्लेन के बाहर हमारे साइड है। क्लियर? एक को डैश डैश करके बना देता हूं, इसका मतलब है ये प्लेन के अंदर हो। कैसे? ऐसे, इस तरीके से बेटा। ये वाला सपोज ये वाला प्लेन के बाहर है, ये वाला प्लेन के अंदर है, और ये भी 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट्स पर है। ये भी सबके बीच बराबर बराबर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, इस तरीके से एंगल होगा। देखो सबके बीच एंगल 90 से ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर? तो हमें 4 वेक्टर को ऐसे रखना है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। रिपल्सन ऐसे में कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। जैसे ही 4 से ज्यादा वेक्टर आते हैं बेटा, जैसे ही वेक्टर 4 से ज्यादा आते हैं क्या करना? 5 आएंगे। जैसे जैसे 4 से ज्यादा आएंगे बेटा तो कुछ प्लेन में कुछ परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखने लगते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला बेटा 5 है, 5 तो क्या करेंगे? एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, बाकी बचे हुए प्लेन में। जैसे 1 2 ये 3 तो प्लेन में हो गया, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, इस तरीके से 1 2 3 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ये जो 3 प्लेन में है सब बराबर बराबर एंगल। बेटा 3 वेक्टर प्लेन में कैसे रखते हैं? 120 120 पर। ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे? ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, और यहाँ भी इनके बीच 120 डिग्री। तीनों वेक्टर हैं प्लेन में, तीनों के बीच 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एंड ये वाला 180 डिग्री है। क्लियर? और ये चीज जो है, ये वाला जो देख, 1 मिनट देख लेंगे, अभी दिखा देता हूं आपको। क्लियर? कैसे रखेंगे 5 वेक्टर को टोटल? ये देखिए बेटा, 5 वेक्टर को टोटल ऐसे रखते हैं। 1 2 ये 3 प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है। ये जो 3 प्लेन में, इन सबके बीच 120 डिग्री, 120 बेटा ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला इन तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ये नीचे वाला भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर? और ये इसके साथ 180 डिग्री। अभी डिस्कशन होगा इसका। क्लियर? अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं वेक्टर को रखा कैसे जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया 5 वेक्टर को ऐसे रखेंगे। 6 वेक्टर को बेटा रखेंगे, टोटल 6 वेक्टर आ जाएंगे। तो 4 तो रखेंगे प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि इनके बीच एंगल ज्यादा से ज्यादा हो जाता है और रिपल्सन कम से कम हो जाता है। क्लियर? इस तरीके से 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। जैसे ही 7 वेक्टर आ जाएंगे बेटा तो 5 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। 1 2 3 4 5 तो प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, इस तरीके से रख दिए जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक एकदम क्लियर हो। ऐसे रखेंगे। चलिए अब डिस्कशन करते हैं शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अभी टोटल ये वेक्टर है क्या? वेक्टर है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की काउंटिंग। मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करना और लोन पेयर किसके? सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, लोन पेयर काउंट करेंगे और इस तरीके से रख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, अब एकदम क्लियर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 2, और 2 को आप जानते हैं कैसे रखते हैं। 2 को रखते 180 डिग्री पर लीनियरली, तो शेप हो जाएगी लीनियर। और याद रखेंगे शेप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करते हैं, रखते सभी हैं बट शेप देखते समय लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं। शेप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेंगे, लोन पेयर डिसाइड नहीं करेंगे। ज्योमेट्री में सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सब देखा जाता है। क्लियर? यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो शेप भी वही हो जाएगी और ज्योमेट्री भी वही हो जाएगी, ये भी लीनियर। क्लियर है?
एग्जाम्पल है BeCl2, मतलब बेरिलियम बीच में होगा और क्लोरीन तो इस तरीके से होंगे 180 डिग्री एंगल पर। एज इट इज CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आप जानते हैं देखो कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के पास कितने लोन पेयर है, 0 लोन। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री एंगल। एज इट इज HCN बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होती है HCN की स्ट्रक्चर। देखें कार्बन के पास एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 0 लोन पेयर है, तो टोटल 2 वेक्टर ना, 2 वेक्टर को कैसे रखते हैं लीनियरली, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री। तो ये भी लीनियर शेप हो जाएगी कि नहीं, एकदम क्लियर है। अब बात करेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 3 और 3 को आप जानते हैं कैसे रखते हैं, 3 को रखते हैं इस तरीके से 120 डिग्री एंगल पर। परफेक्ट। तो 120 रखेंगे, लेकिन बस याद रखेंगे क्या कि बेटा 120 पर तो रखेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनमें से एक है लोन पेयर। सपोज ये वाला लोन पेयर है, क्लियर, लोन पेयर है। आप जानते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेगा कि नहीं, इधर यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहां बॉन्ड पेयर। देखो अभी तक यहां देखो दोनों रिपल्सन सेम थे, एक ही टाइप का रिपल्सन था, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ। यहाँ रिपल्सन है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ और बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ। तो ये दोनों रिपल्सन फोर्स तो इक्वल होंगे, बट ये रिपल्सन फोर्स कम होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो इसको श्रिंक कर देंगे, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, क्लियर ना, इसके बीच एंगल कम हो जाएगा। देखो जब तीनों वेक्टर सेम होते तो 120 होता, लेकिन अब 120 नहीं रह पाएगा, 120 से कम हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा, लगभग 107 डिग्री अप्रॉक्स हो जाएगा, क्लियर। तो बेटा इस देखो शेप देखना है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, बस लॉन पेयर को मैंने हटा दिया। तो शेप क्या होगी बेटा, बेंट शेप, इसको झुकी हुई शेप होती है, इसलिए इसको बेंट शेप बोलते हैं, बेंट शेप, ये है बेंट शेप। और ज्योमेट्री देखना है बेटा, तो ज्योमेट्री देखने के लिए तीनों देखे जाते हैं, मतलब कि दोनों सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर जो है सभी देखे जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड पर लोन पेयर सब देखे जाते हैं, और सभी एक प्लेन में है। किस तरीके से कि एक ऐसा प्लेन है जो ट्राइंगल बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर है बेटा। तो शेप हो गई बेंट शेप, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल SO2, आप जानते हैं बेटा SO2 के पास एक तो लोन पेयर होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्लियर। सल्फर की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इनमें से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 3 और 3 कैसे रखा जाएगा, ऐसे। तो हो गई ना बेंट शेप और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। अब है बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 4, वो 4 को कैसे रखते हैं आप जानते हैं, बताया अभी थोड़ी देर पहले। टोटल 4 वेक्टर को 109 डिग्री 28 मिनट पर टेट्राहेड्रली रखा जाता है। तो देखो ये है टेट्राहेड्रली, सबके बीच बराबर बराबर एंगल होता है, इक्वल इक्वल, क्लियर। लेकिन इनमें से 2 लोन पेयर है बेटा, तो 2 लोन पेयर मैंने, एक लोन पेयर ये हो गया और दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। चलिए देखते हैं बेटा, आपको पता है कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, तो ये वाला रिपल्सन सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा कम होगा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये भी थोड़ा सा कम होगा, और सबसे कम होगा ये वाला रिपल्सन। तो जो सबसे कम रिपल्सन होगा वहां उनके बीच बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर वाली रिपल्सन फोर्स ज्यादा है। तो ये पास में आ जाएंगे, देखो ये पास में आ गया, क्लियर। हमें देखना है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, यदि शेप देखना है तो सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, वो भी कैसे, ऐसे हो जाएंगे। तो ये देख लिए, ये भी क्या है, बेंट शेप, बट यहां एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां एंगल और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां 2 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर, 2, दोनों रिपेल करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, तो यहां बॉन्ड एंगल हो जाएगा लगभग 104.5, 107 से कम हो जाएगा, पहले 107 था, यहां कम हो जाएगा। इसको भी बेंट शेप बोलेंगे। ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा, इन चारों को मिलाकर के 3D में 4 109 डिग्री 28 मिनट पर इस तरीके से रहा करते हैं, 4 और 3D में, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल,
टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी और शेप बेंड शेप हो जाएगा। एग्जाम्पल H2O। बेटा H2 आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 5। 5 को कैसे रखते हैं? 3 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। चलिए 1 2 3 प्लेन में रख दिए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। अब सोचें बेटा, याद रखेंगे हमें लोन पेयर को हमेशा प्लेन पोजीशन पर रखना है। मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, रिपल्सन कम होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, रिपल्सन कम होता है कब? जब लोन पेयर, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ प्लेन में है, कुछ प्लेन, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है, तो इस कंडीशन में लोन पेयर को हमेशा प्लेन पोजीशन में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। प्लेन पोजीशन उसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल ये 3 है बेटा, 1 2 तीनों प्लेन में 120 डिग्री पर एक ट्राइंगल है। क्लियर? बनाएंगे। अब हमें लोन पेयर रखना, तो चलिए लोन पेयर रख देता हूं। 3 है लोन पेयर बेटा, 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर को 1 2 3, बाकी बचे 2 सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। बेटा हमें शेप देखना है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है 180 डिग्री पर, तो शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। और से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? चलिए डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री क्या हो जाएगी। तो देखो बेटा, ज्योमेट्री देखना हमें तो सब देखने पड़ते, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सब देखने पड़ते, और सब देखेंगे यदि ये, तो ये क्या बनाएंगे जरा देख लेते हैं। बेटा देखो बहुत अच्छे से, 3 प्लेन में और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ये क्या है? सभी वेक्टर हैं, लोन पेयर होंगे या सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अब यदि इन सब को इस तरीके से मिला दिया जाए, क्लियर, तो क्या देखने को मिलता है? कि एक पिरामिड ये बन जाता है इस तरीके से, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, वो भी कैसा? 3 फेस का पिरामिड। देखो एक फेस इस साइड है, एक फेस इस साइड है, एक फेस पीछे साइड होगा। तो 3 फेस का पिरामिड एक ऊपर और 3 फेस का पिरामिड नीचे बन जाएगा इधर। एक फेस इस साइड है, एक फेस ये जो इधर से बनेगा। क्लियर? और एक फेस पीछे साइड होगा। तो ट्राइंगल पर 3 फेस का पिरामिड ऊपर, 3 फेस का पिरामिड नीचे, इसलिए 2 पिरामिड मतलब बाई पिरामिडल। कैसे पिरामिडल? ट्रायंगल के बेस पर एक ट्रायंगल बेस है, उस पर रखे हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्लियर है? एग्जाम्पल देखना है बेटा आपको, तो मैं बात करूंगा XeF2 की। जीनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 2, बाकी 3 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर। ये तीनों प्लेन में होंगे, ये प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से लीनियर शेप बन जाएगी और ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। इसी को बोलते हैं ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। तो कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 3 को कैसे रखते हैं? 120 डिग्री पर बताया था, 120 और 120। बेटा तीनों प्लेन में है, देखो सभी सिग्मा बॉन्ड है तो शेप ज्योमेट्री सेम हो जाएगी। क्या बनाएंगे? एक प्लेन बनाएंगे, वो भी ट्रायंगल का प्लेन, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिगोनल प्लेनर, TRIGONAL, ट्रिगोनल प्लेनर। जो शेप होगी वही ज्योमेट्री, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है ही नहीं। एग्जाम्पल
BCl3, बोरॉन के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर, शेयरिंग मेथड इस तरीके से। तो BCl3 का शेप एंड ज्योमेट्री दोनों ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा अब है बेटा टोटल 4 वेक्टर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल 4 बताया था। 4 को कैसे रखते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट पर 3D में टेट्राहेड्रली, ज्यादा से ज्यादा एंगल होने के लिए। क्लियर, ताकि रिपल्सन कम से कम हो जाए। लोन पेयर, एक लोन पेयर, चलिए ये है लोन पेयर, बाकी सभी क्या सिग्मा बॉन्ड। बेटा ये रिपल्सन सबसे ज्यादा लगेंगे कि नहीं, लोन पेयर में तीनों वेक्टर को, तीनों बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देगा। तो बेटा तीनों कुछ एंगल पर थे 109 डिग्री 28 मिनट, अब ये तीनों ऐसे थे, ऐसे हो जाएंगे, तीनों एक पिरामिड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक पिरामिड बना लेंगे। तो यदि मैं इसको हटा दूं बेटा, इसको क्या कर दूं, इसको हटा देता हूं लोन पेयर को, मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना। क्लियर, चलिए देख लेते जरा, ये तीनों कितने एंगल पर हो जाएंगे, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा, एंड शेप कौन सी, ये हो जाएगा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, उससे कम, लगभग कितना हो जाएगा 109 डिग्री, 107 डिग्री या 8 इस तरीके से। क्लियर, 107 डिग्री अप्रॉक्स, 107, 8, 9, फिर बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। क्लियर बेटा, 3 वेक्टर ऐसे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल। एक पिरामिड होता है ऐसे टेंट टाइप, पिरामिडल। क्लियर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल सभी देखना, तो 3-4 वेक्टर हैं 3D में, 109 डिग्री 28 मिनट जो हुआ करता, तो टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल देखना तो NH3 बेटा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से इस तरीके से जुड़े होते हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल एटम के पास 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल वेक्टर हो गए 5, और 5 को आप जानते कैसे रखते, अच्छे से जानते हैं आप, 3 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे रख दिया, जिनमें से 2 लोन पेयर। लोन पेयर को हमेशा कहां रखते हैं बेटा, बताया था लोन पेयर को हमेशा प्लेन पोजीशन, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए मैंने लोन पेयर को यहां ये रख दिया है। क्लियर, बाकी ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हमें देखना क्या, शेप, शेप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से डिसाइड होती है। तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, ये क्लियर, और ये बीच में ये सेंट्रल एटम है, इससे इधर एटम, एक इधर एटम, एक इधर एटम, और तीनों बेटा कैसे, इस तरीके। यदि इसको थोड़ा सा घुमा के बना दें, लोन पेयर हटा दें और इसको घुमा दें, तो क्या बनेगी, टी शेप, टी शेप बन जाएगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री 3 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, सभी देखना है बेटा सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो ज्योमेट्री तो वही बन जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइंगल के एक ऊपर पिरामिड और ट्राइंगल के एक नीचे पिरामिड, तो बताइए कि ट्राइगोनल बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा ICl3, आयोडीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 तो बेटा इस तरीके से बन जाएंगे, और 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है एकदम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 4, 4 को कैसे रखते हैं, टेट्राहेड्रली, 109 डिग्री 28 मिनट, सभी सेम है। हाँ परल भाई, क्लास पढ़ा रहे हैं, अभी करते फोन। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 वेक्टर सिग्मा बॉन्ड है, तो सबके बीच बराबर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और ये टेट्राहेड्रल कहलाता है। तो शेप भी वही और ज्योमेट्री भी वही, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्योंकि सभी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल CH4, कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे, और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। क्लियर है,
चलिए शेप वही, ज्योमेट्री वही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, टोटल वेक्टर 5, 5 को कैसे रखते हैं? 3 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। क्लियर? एक लोन पेयर है, क्या है? एक लोन पेयर। चलिए लोन पेयर रख देते हैं, एक लोन पेयर कहीं भी रख दो, चलिए ये लोन पेयर। क्लियर? बाकी ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, बट रखेंगे प्लेन में ही। ठीक है बेटा, ये सीसॉ शेप कहलाती। क्या कहलाती है? सीसॉ। देखो 2 वेक्टर ऐसे और 2 वेक्टर इस तरीके से, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो ऐसा बनेगा, एक झूले की तरीके से। जैसे बचपन में झूला झूला होगा, एक मित्र इधर बैठा, एक इधर बैठा, इस पर वो रॉड इस तरीके से हैंग्ड रहती थी, ये नीचे आता था तो ये ऊपर हो जाता था, फिर जब ये वाला पार्ट ऊपर जाता था ये नीचे, इस तरीके से। इसको सीसॉ बोलते हैं। तो शेप हो जाएगी सीसॉ। एंड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बात करूंगा मैं एग्जाम्पल की। 4 सिग्मा बॉन्ड, सेंट्रल एटम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो। क्लियर? तो मैं बात कर देता हूं SF4 की। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो बेटा एक लोन पेयर बचेगा इधर SF4 में, और 4 F जुड़ जाएंगे इस तरीके से, कोई समस्या नहीं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। क्लियर? 2 लोन पेयर बच जाएंगे, और एक लोन पेयर बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक एक इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग में पार्ट ले लेंगे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 6। 6 वेक्टर को कैसे रखते हैं आप जानते हैं? 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। अब 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर को कहां रखना? कहां रखना है? इक्वेटोरियल मतलब प्लेन पोजीशन। अब देखो बात करूंगा मैं कि यहां मैं कहीं भी रख सकता हूं, बट उनको ज्यादा, लोन पेयर को ज्यादा से ज्यादा एंगल पर रखूंगा, 180 डिग्री एंगल पर। यदि मैं सपोज यहां रख देता हूं, यदि यहां रख दूं तो ये गलत नहीं। आप कहेंगे सर आपने तो बोला था प्लेन में रखो, तो इसमें सिमिट्री होती है, सिमिट्री होने की वजह से कोई भी 4 प्लेन में हो सकते हैं। देखो कैसे, जैसे यदि मैं ये वाला प्लेन मान लेता, कौन सा वाला? ये वाला प्लेन भी तो मान सकता था, ये वाला प्लेन हो जाएगा, ये 4 वेक्टर प्लेन में, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर। सिमिट्री होती थी बेटा, सिमिट्री होने की वजह से। ये नहीं मानना था तो मैं क्या करता बेटा, ये जो एक्चुअल प्लेन में दिख रहा है, जैसे 1 2 3 ये 4 प्लेन में, ये प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। क्लियर? इसलिए कोई भी 4 प्लेन में हो सकते थे, इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों को ज्यादा से, लोन पेयर को ज्यादा से ज्यादा सेपरेशन पर रखो, रिपल्सन कम से कम हो, तो कहीं भी रख सकते हैं। 180 डिग्री पर यहां रख दिया। चलिए क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड ये है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। मैं क्या देखना? शेप। तो सिग्मा बॉन्ड बस देखो तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लेन में है, तो ये है इस तरीके से। इसको बोले थे स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर बना है एक, और प्लेन है, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री सबको देख कर ये बनाई जाती है, देखेंगे बेटा सभी हैं। यदि सबको ऐसे कनेक्ट कर दूं मैं, तो 4 फेस का पिरामिड स्क्वायर के ऊपर और 4 फेस का पिरामिड स्क्वायर के नीचे। 4 फेस का पिरामिड स्क्वायर के ऊपर, 4 फेस का पिरामिड स्क्वायर के नीचे, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये शेप हो गई, ज्योमेट्री हो गई। एग्जांपल हो गया बेटा SF, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा XeF4। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट है 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 5। 5 को कैसे रखते? 3 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप वही, ज्योमेट्री वही, क्योंकि सभी सिग्मा बॉन्ड है। ट्राइंगल पर एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। इसको डिस्कस कराना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि पढ़ चुके हैं। क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो PCl5। नेक्स्ट 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 6। 6 को कैसे रखते हैं? 4 प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। एक लोन पेयर है, तो बताया था लोन पेयर
जब चार प्लेन में एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे हो तो यहाँ लोन पेयर कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि सिमिट्री होती है, कोई भी चार प्लेन में हो जाते हैं। तो चलिए मैंने ये रख दिया लोन पेयर, बाकी ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? देखो जरा, ये इस तरीके से बन जाएगा, लोन पेयर को इग्नोर मार दो तो शेप इस तरीके से बन जाएगी, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। एक ही पिरामिड है, दो दे दो बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ज्योमेट्री वही स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि उसमें तो सब देखना, तो ऊपर एक पिरामिड एक नीचे पिरामिड है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5 सिग्मा बॉन्ड हो सेंट्रल एटम के पास और एक लोन पेयर हो, मतलब ICl IF5 या ICl5। क्लियर? 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 6 को कैसे रखते हैं, चार प्लेन में एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्लियर? इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। शेप वही, ज्योमेट्री भी वही, कोई समस्या नहीं है, शेप वही ज्योमेट्री भी, स्क्वायर बाई पिरामिडल स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल SF6। नेक्स्ट स्क्वायर बाई पिरामिडल, शेप भी वही ज्योमेट्री भी वही, स्क्वायर बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, टोटल वेक्टर 7 को कैसे रखते हैं, 5 प्लेन में एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, लेकिन एक लोन पेयर, तो चलिए मैं कहीं भी रख देता हूँ, सपोज यहाँ रख दिया मैंने लोन पेयर। लोन पेयर तो मतलब ये वाला लोन पेयर था, इसको मैं हटा देता हूं। तो देखो बेटा आपको क्लियर दिख रहा है, ये चार प्लेन में एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे है, तो बनेगा तो वही स्क्वायर बाई पिरामिडल, बट स्क्वायर नहीं बोलेंगे उसको, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रहा नहीं है, इनके बीच एंगल 90-90 नहीं है, इन चारों वेक्टर के बीच 90-90 नहीं है, तो बनेगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन कौन सा, डिस्टॉर्ट, 8 फेस का, एक 4 फेस का पिरामिड ऊपर 4 फेस का पिरामिड नीचे, तो 8 फेस की आकृति बनेगी, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, लेकिन डिस्टॉर्टेड, क्योंकि इसके बीच एंगल जो है ऑक्टाहेड्रल जैसा नहीं है। क्लियर ना? इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में सब देखा जाता है, तो बेटा 5 फेस का पिरामिड ऊपर और 5 फेस का पिरामिड नीचे, पांच फेस का पिरामिड ऊपर 5 फेस का पिरामिड नीचे, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल देखना है, 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो ये हो जाएगा बेटा XeF6, जीनोन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक लोन पेयर बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा, अब नेक्स्ट है 7 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, टोटल वेक्टर 7, और 7 को कैसे रखते हैं, 5 प्लेन में एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो सभी क्या है बेटा, सभी हैं आपके सिग्मा बॉन्ड, तो ज्योमेट्री भी वही, शेप भी वही, कुछ हटाना नहीं है, इस तरीके से बन जाएगा। बेटा 1 2 3 4 5, 2 पीछे होंगे, 5 फेस का पिरामिड ऊपर और 5 फेस का पिरामिड नीचे, इसको बोले पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और शेप भी वही हो जाएगी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बस है, लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा IF7। चलिए तो यहां शेप एंड ज्योमेट्री खत्म होती है,
अब किसी भी मॉलिक्यूल की आप शेप एंड ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, आप सिर्फ सेंट्रल एटम से सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लो। क्लियर? तो बहुत सारे नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, CUET, जेई, नीट वगैरह जिसमें भी आए हैं, सब डिस्कस कर लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस।